प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल 17 मई को कोरोना के महामारी में एक नया नाम जो थोड़े दिनों सुनने को मिला वो ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज है, फंगल की बीमारी है जो म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस, इसका पुराना नाम था जाइगोमाइकोसिस। ये पहले भी होती थी लेकिन ये कोरोना काल में खास करके उन पेशेंट को जिनको काफी दिनों तक आईसीयू में रहते हैं या स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड एक इम्पॉर्टेंट दवा है जो कि जीवन रक्षक साबित हुई है कोरोना काल में, लेकिन कई बार इसमें काफी दिन तक जब चलता है स्टेरॉइड्स तो उनको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ब्लैक फंगस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि नाक के आसपास और मुंह के अंदर एक ब्लैक रंग का फंगस जमा हो जाता है और इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। जैसा कि देखा गया है ये कई बार फंगस लंग्स में होता है और कई बार ब्रेन और साइनस में भी हो जाता है। तो ब्रेन और साइनस में होता है तो चेहरे पर सूजन आ जाती है और उसके ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करता है। अगर लंग्स में होता है तो उसमें तो निमोनिया हो ही जाता है, जो कि पुराना निमोनिया जो कोविड में निमोनिया चल रहा है उसमें और खतरा बढ़ जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें रिस्क और बढ़ जाती है और जानलेवा हो जाता है। केवल म्यूकोरमाइकोसिस जो पहले होता था जो उसमें 54% की मृत्यु दर देखी गई है, 54%। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है, ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है और इसको रोकथाम करने का एक ही तरीका है, या तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हम लिमिटेड करें। लेकिन कई बार जो रोगी होते हैं जिनको ऑक्सीजन गिर जाती है, जिनका पेशेंट्स को ये कोरोना के पेशेंट्स में जिसमें वेंटिलेटर लगा होता है या एनआईवी लगता है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनको स्टेरॉइड देना ही पड़ता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एम्फोटेरिसिन बी और पोसोकोनाजोल, दो तरह की एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है जिससे कि इसमें फायदा हो सकता है। अब ये ब्लैक फंगस इतना खतरा बन रहा है, कई लोगों की डेथ्स हुई हैं और कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, क्योंकि कई बार फंगस जो है ऑप्टिक नर्व के पीछे, मतलब आंख के पीछे ऑप्टिक नर्व पे दबाव डालता है और आंख की रोशनी चली जाती है। इस तरह केसेस काफी पाए गए हैं और इसमें एक ही तरीका है जो बचाने का है। एक तो स्टेरॉइड्स बहुत जरूरी हो और अगर जल्दी जल्दी बंद हो जाए, अगर जान बच रही है किसी पेशेंट की तो बंद कर दें। दूसरा है बॉडी की इम्यूनिटी। अभी क्यों होता है स्टेरॉइड के साथ? इसलिए होता है जिन पेशेंट्स को इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी मतलब बॉडी की खुद की लड़ने की क्षमता, वो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ये फंगस नॉर्मली सॉइल में या मॉइस्चर में होता है और कई बार जो अगर जैसे आईसीयू में पेशेंट भर्ती है, कोई और पेशेंट का अटेंडेंट आए, उनके साथ फंगस आ गया, और क्योंकि नॉर्मल आदमी को कभी ये फंगस परेशान नहीं करता है क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, ये फंगस का इन्फेक्शन नॉर्मल आदमी की जिसकी नॉर्मल इम्यूनिटी है, यानी कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहे हैं, उसको ये फंगस नहीं होता। पहले भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में ये फंगस हो जाता था। ट्रांसप्लांट जिसको होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो या कोई और ट्रांसप्लांट हो, उसमें हम कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी डाउन करते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी डाउन करने पे हमको ये फंगस बीमारी होती थी कोरोना काल में स्टेरॉइड की वजह से। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेरॉइड बिल्कुल बंद कर दें, स्टेरॉइड का सही इस्तेमाल करें। और ये एक बात और बता दें पब्लिक के लिए कि नॉर्मली ब्लैक फंगस घर वाले पेशेंट जिसमें घर में इलाज चल रहा है उनको नहीं होता है। जो काफी लंबे समय तक स्टेरॉइड, इंट्रावीनस स्टेरॉइड दिया जाएगा आईसीयू में, उनमें होगा। बचाव का एक ही तरीका है कि जिस अस्पताल में आईसीयू में पेशेंट भर्ती है उसकी हाइजीन मेंटेन करी जाए, अटेंडेंट्स कम से कम जाएं और कार्बोलाइज करते रहें उस एरिया को जहां पे पेशेंट है। Thank you very much. Dr. Vegupta from Apollo Hospital, New Delhi, talking about black fungus on 17th of May.